हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद किमी। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे, लेकिन फ्रेशन अप होते होते 4:30 बज चुका है। और यहाँ पर मैं अभी महिषासुर, हम लोग का आज महालया है, तो महालया में आज मैं वीरेंद्र कृष्ण भद्र की महालया की जो स्लोगन है हम लोग सुनते हैं हर महालया को। हर साल दुर्गा पूजा में हम लोग का रिचुअल्स में हो गया है। रिचुअल्स मतलब ये मेरे बचपन की ही कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तक छोड़ नहीं सकती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसको अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है। हम लोग के बंगाली में जितने सारे बंगाली से सारे के घर में ये चीज़ माने महालया के दिन सुबह को होगी और सबको इसका मतलब दुर्गा पूजा से पहले बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम लोग सुबह 4 बजे उठेंगे, 4:30 बजे महालया स्टार्ट होगा। और टीवी में भी जी बांग्ला एक बंगाली चैनल है, स्टार जलसा है, उसमें भी महालया दिखाया जाता है। और यहाँ पर अभी सब काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना अलसी का पानी ले रही हूँ विथ लेमन से मुझे लेना अच्छा लग रहा है। उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, एक तो मीठा मीठा पिंक सा कलर जो है वो कलर आता है। यहाँ पर मैंने सुबह 1 घंटे SCERT की बुक से आज प्रथम विश्व युद्ध का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 वो वाला पढ़ लिया है। मतलब पहले से ही मैंने नोट्स बना के रखे थे, आज उसको सिर्फ मैंने रिवीजन किया है। और ये देखिए मेरे सुबह लगभग 1 घंटे की पढ़ाई कर ली है। मैं जानती थी कि सुबह मतलब पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि अभी सुबह बहुत काम है आज, तो मैंने आज सिर्फ रिवीजन किया है। ऐसे 1 घंटे का रिवीजन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को धोती पहनाने में हेल्प कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जिस तरह से धोती पहनाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और वो जा रहे हैं आज तर्पण करने। हम लोग के यहाँ पर एक राजा तालाब है, वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं भी अभी साड़ी पहन के आ गई हूँ। मैंने नहा लिया है, अब जा रही हूँ पूजा करने। मेरा मॉर्निंग का पूजा पाठ सब हो गया है, लगभग ख़त्म ही है। बस आज महालया है तो सुबह सुबह मैंने। और आज किचन में बन रहा है चाउमीन, मेरी बेटी का फरमाइश पे, क्योंकि आज महालया है प्लस उसका लास्ट एग्ज़ाम है। तो उसने कहा कि मम्मी आज सैटरडे भी है तो प्लीज़ रोटी मत बनाना, चाउमीन या पास्ता कुछ बना देना। तो पास्ता तो मेरे ससुर माँ को पसंद नहीं था उतना, तो सुबह वो भी नाश्ता करेंगी, तो इसीलिए मैंने चाउमीन बना दिया। और चाउमीन वो खा लेती है लेकिन पास्ता वास्ता उतना पसंद नहीं करती है। और अभी मैं NCERT की बुक से हिटलर और नाज़िज़्म का वाला जो चैप्टर है वो वाला रिवीज़न कर रही हूँ। इसको मैंने KPS PGT के टाइम भी रिवीज़न किया था। और उसके बाद जो हमारा BPSC का एग्ज़ाम आया था फेज़ 1, उसके टाइम भी मैंने रिवीज़न किया था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम मेरा सेंटर भी बहुत दूर पड़ा था। और उसके बाद मुझे लगा था कि एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि तब तक वो DLED और BEd का कुछ इशू वाला कोर्ट का फ़ैसला आ गया था। और मुझे लगता है कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दे के अच्छा ही किया, क्योंकि मेरा इतना छोटा बेबी को लेके मुजफ्फरपुर जाना, फिर 2-2 ट्रेन बदल के जाना, इस हेडेक हो जाता और एग्ज़ाम देकर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और फिर मेरा जो भी मोटिवेशन है उसमें भी असर पड़ता। तो इसलिए मैंने सब कुछ देखते हुए फिर मैंने उस एग्ज़ाम को नहीं दिया था। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए जो लगता है कि मुझे करने से बाद में जाकर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते मुझे अपने ऊपर तो इतनी मतलब भरोसा है कि मैं अपने लिए सही और गलत चुन सकती हूँ। जो भी एग्ज़ाम अभी आ रही है, सभी एग्ज़ाम को देना मैंडेटरी नहीं है। एग्ज़ाम आप अपने हिसाब से, अपने कैली के हिसाब से, अपनी पोटेंशियलिटी के हिसाब से दीजिए। ये नहीं कि कोई दे रहा है तो हम भी देते हैं। किसी और को दे अगर आप काम करेंगे तो फिर आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। इस लेसन में मैं एक आपको हिस्ट्री की एक चैप्टर है, चैप्टर 12 की पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की बुक से एक चैप्टर है जिसमें USSR होता है एक समाजवाद कंट्री,
और यूएस होता है एक कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन बाद में यूएसएसआर के बहुत सारे कंट्री यूएस के कंट्री के जैसे बनना चाहते थे कैपिटलिस्ट, और उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसके वजह से उनको लगा कि हम भी यूएस के जैसे कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, बहुत पूंजीपति हो जाएंगे और हम लोग का भी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण थे। जैसे पहला कारण था जियोग्राफिकल रिजर्व, भौगोलिक जो उन लोगों का क्षेत्र है वो। फिर दूसरा है कि यूएसएसआर के सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कुछ कंट्री ने किया था, कुछ कंट्री ने नहीं किया था। यूएस ने जैसे अपनी इकोनॉमी के लिए अपनी रिसोर्सेज पे ध्यान दिया था, यूएसएसआर ने वैसा ध्यान नहीं दिया था। यूएसएसआर ने ज़्यादा बाहरी चीज़ों को इंपोर्ट करने पे ध्यान दिया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, जिसके वजह से यूएसएसआर ने लास्ट में कैपिटलिस्ट होने का जो बीड़ा उठाया था, जो संकल्प किया था, वो उसका फुलफिल नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमें कभी भी दूसरों को देख के अपनी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देनी चाहिए। हमेशा अपना एग्ज़ाम आप अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी फ्यूचर को देख के और अपनी कैली को देख के दें। ये नहीं कि अभी रील्स पे, यूट्यूब पे ये एग्ज़ाम का सब कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही लेती हूँ। किसी को देख के आप करिए मत, क्योंकि आपके अंदर वो कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर एक ना एक खूबी होती है। किसी के अंदर डांस की खूबी होती है, किसी के अंदर पढ़ाई की खूबी होती है। कोई यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम निकाल सकता है तो कोई नीट जैसा एग्ज़ाम निकाल सकता है, कोई सीए जैसा एग्ज़ाम निकाल सकता है तो कोई टीचर जैसा एग्ज़ाम निकाल सकता है। अपने अपने क्षेत्रों पे सभी एग्ज़ाम बहुत बेहतर है। अब सीए का स्टूडेंट अगर टीचर वाला काम करेगा तो उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और जिस काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उस काम को आप ज़्यादा दिन नहीं कर पाइएगा। और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना भी बहुत हेडेक होता है। कभी तो आपका मन नहीं लगेगा, कभी लगेगा ये तो क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे उलझने आ जाएंगे। इसीलिए अपनी चॉइस को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दीजिए। पढ़ाई मतलब वो पढ़ाई नहीं कि मैं बीपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो भी बीपीएससी का पढ़ाई कर रहा है तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम दे दिया। अपनी पढ़ाई को अपना तवज्जो दीजिए। और यहाँ पर मेरा पढ़ाई का लास्ट स्लॉट चल रहा है जियोग्राफी का बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पर है ये मैं जियोग्राफी का सिलेबस कुमार बर्नवाल की बुक से ही सॉल्व कर रही हूँ। ये एनसीईआरटी सार संग्रह में भी है। और फिर आज शाम को हम लोग को जाना है, मेरी ननद आएगी, मेरे बेटे और मेरी बेटी के लिए कपड़ा ख़रीदने जाना है। तो फिर आज का पढ़ाई मेरा यहीं तक है, और आप लोग भी इस तरह पढ़ते रहिए। और ये हमारी कुछ फ़ोटो है। शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, तो ये रेस्टोरेंट का नाम है मौका। कलकत्ता में ये कलकत्ता में नहीं, धनबाद में ही बिग बाज़ार के पास ही है। और बहुत अच्छा लगा, हम लोग का इवनिंग टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा। बहुत दिनों बाद मेरी ननद और उनके बेटे के साथ हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो किसी काम से बिज़ी थे, लेकिन मैंने तो जी भर के फ़ोटो क्लिक करवाए, क्योंकि रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पर ओपन काम बार था, मतलब वो वाला बार नहीं, फ्रेंडली बार था। और ये सिजलर है, एक वेजिटेबल सिजलर, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। ऑल वेजिटेबल के साथ वेज पे था, नॉन वेज पे नहीं। और मेरा बेटे ने इतना इन्जॉय किया क्या करें। ये मेरी ननद है, इनका नाम है कृष्णा दी, और ये हमेशा मेरे पास स्टैंड बाई रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।